क्लास 10th केमिस्ट्री। अच्छा कल वो एक परमाणु के बारे में सब कुछ बता दियो। अच्छा परमाणु की तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकें? हाँ हाँ भाई। चौथी में कितने होंगे मनीष? कल ये ना लिखवाई मैंने KLMN परमाणु की 4 कक्षाएं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने की हुए तो सबसे पहली में 2 8 18 32 इन्हें बोल दें कॉस, कोसों में ऑर्बिट, कोसों में इलेक्ट्रॉन, कक्षक के इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरी में 8, तीसरी में और चौथी में अधिकतम यही आएंगे, ये ही स्टेबल रहेंगे। यदि इनके अलावा कोई आएगा इलेक्ट्रॉन, यदि ऊपरली कक्षा में नीचली में आएगा तो अपनी ऊर्जा क्या करेगा? त्याग आएगा थोड़ी बहुत। यदि नीचली कक्षा से ऊपरली कक्षा में जाएगा तो अलग से क्या देनी पड़ेगी? वह ऊर्जा। और वह जब तक उसमें राउंडिंग करेगा जब तक वो आकी वो ऊर्जा खत्म ना हो जाएगी, जो ऊर्जा तुमने दी है उसे, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये तुम्हें आ गई 2 8 18 32। अच्छा कल हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह इनके सब परमाणु क्रमांक बता दिए 20 तक। और ये तुम्हें कंटेस्ट याद होने चाहिए, इनके अलावा ना कुछ भी। तुम्हारे पास आज सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, सबसे पहले विन्यास करेंगे उन्हें हम KLMN में, फिर उसके बाद SPDF में। कल मैंने तुम्हें SPDF के बारे में बताया। सबसे पहले तो KLMN 2 8 18 32 यही है जी। फिर उसके बाद SPDF 2 6 10 14 यही है। इनकी भरने को रूल क्या बताया हमने? 2n स्क्वायर। n क्या है यहाँ जगह? कक्षक की संख्या। पहली है तो 1 को वर्क करोगे तो पहली में 2 2 को 4 दूनी 8, दूसरी में n की जगह 3 है तो 3 4 9 9 दूनी 18, n की जगह 4 है तो 4 4 16 दूनी 32। इनको क्रम का हर में 4 4 जोड़ते चले जा, +4 या में +4 या में +4, 4 और 2 6 6 4 10 10 आ गए, अध्यय 10 4 14। या में क्या क्या जोड़ते चले जा में 4 4। SPDF में आई समझ आई? 2 6 10 14। पहले ने भी याद रखोगे तो सूत्र याद है तुम्हें, उनते भर दोगे। ठीक है ना? SPDF ये हो में उपकोष, कोषों को उपकोष, यानी जैसा मान चलो एक बड़ा पद रहे एक बात तो छोटा पद रहे, तो वही चीज है। जैसा खंड ना कर दें क्लासन के और खंड कर दें, तो वही हिसाब से ये क्या उपकोष यानी उपकक्षाओं में इनकी इलेक्ट्रॉन की, इन्हें बोल दें उपकोष। इन्हें क्या बोले? उपकोष। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले मान चलो कोई भी तत्व बोले, जैसे मान चलो मैं कहता हूँ 11 पे क्या है? सोडियम Na। यहां जगह देखो कोई भी तत्व है, यहां जो लिखो रहेगो हाँ ये क्या होगा? ये होगा A यहाँ, और ये होगा यहाँ Z मान लो यार। ये तो होगा एटॉमिक द्रव्यमान, यानी या बोले द्रव्यमान। काई भी तत्व के, ये क्या तत्व का नाम हो गया? या को ऊपर यहाँ रखो रे द्रव्यमान और यहाँ रे परमाणु क्रमांक। क्या हो गए? परमाणु क्रमांक। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 92 235। मैं पूछ लूंगा हम द्रव्यमान क्या है? 235। क्योंकि 92 यूरेनियम 235, 92 पे क्या है? यूरेनियम, और 235 क्या आ जाएगा? द्रव्यमान। तो यहाँ जो लिखा रहे, यहाँ क्या लिखा रहे? नीचे परमाणु क्रमांक और यहाँ द्रव्यमान। ठीक है ना? तो क्या ये समझ में आएगी यहाँ? अब देखो यहाँ जगह 92 235। अब 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना हो तुम्हें। यहाँ को परमाणु क्रमांक क्या? हमेशा परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांकन को क्या करेंगे? वितरण करेंगे हम इन कक्षक में, इनके अनुसार। तो पहली कक्षक में कितना हमें? 2 रख दिए। दूसरी कक्षक में कितने? तो कितने बच रहे हैं अभी तुम्हारे पास? 2 तो यहाँ में आ गए, 11 में थे, बच कितने गए? 9। तो 8 यहाँ आ जाएंगे, अब आ गए, बच कितने गए? अब 1 बचा, तो 1 यहाँ आ जाएगा। ये क्या आएगा? इसको KLMN में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है जी। अब देखो यहाँ जगह ऐसे कर लेगा 2 8 1। अब मान के चलो 22 पे आ जाता। 22 पे क्या आवे तुम्हारे? टाइटेनियम ही आवे। पहली कक्षक में 2 चले गए,
बच के गए 20। दूसरी कक्षक में कितने जामे? 8, तो 8 रख दो। तीसरी कक्षक में कितने जामे? 18। तुम्हारे पास बच कितने इलेक्ट्रॉन है? कुल 12। तो यहाँ में कितना जाएंगे? कुल 12 के एलिमेंट में आ जाएंगे ना। जैसा मान चलो 20 पे कैल्शियम, 20 पे सी कैल्शियम, पहली कक्षक में क्या जाएंगे? 2। दूसरी में कितने जामे? 8, 8 आ गए। तीसरी में कितने जाएंगे? 18 जामे। बच कितने रहे तुम्हारे पास? 10। तो वह 10 यहाँ लिख देंगे। आई समझ आई? और जैसा मान चलो और बोलो, जैसे 17 पे क्लोरीन Cl, पहली कक्षक में क्या जाएंगे? 2। दूसरी में कितने जाएंगे? 8। तीसरी में कितने जाएंगे? 7 बच रहे तो 7 आए। जाने कितने चाहिए? कंप्लीट 18। रह कितने गए? 7। तो ये क्या है? के एलिमेंट में है कुछ ऐसा कर लियोगा। हाँ ना, कोई बड़ो तत्व बोल दो वो आकार तक जा सके, या मैं 60 तक वितरण कर सकूं। यहाँ तक देखो 2 8 10, 10 और 18 28 और 32 60 इलेक्ट्रॉन तक बढ़ जाएंगे यही में। देखो कोई बोलो, मान चलो तुमने बोल दी 50 पे कोई तत्व है 3 है, 50 पे कल करवाया ना मैंने 3, तो 50 के करोगे पहली 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, कितने बच रहे हैं अभी? 28 में तो बच कितने गए? लास्ट में 22 आ गए। हाँ, इनकी कक्षा ना पूरी करते हुए जाओ। यदि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, जैसा जैसा पूरी करते चले जाओगे आगे चले जाओ, जाके पूरे गए तो अगली में डाल दो बच रहे हैं। यदि या में भी कम पड़ रहे हैं, पहले आप पूरी करो, फिर या में बचे हुए या में डाल दो अगली वाम में। तो ऐसा कर लियोगे सब तत्वन के। ये तो के एलिमेंट में क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को वितरण है वो तुम्हारा। यहाँ जी ठीक है जी। तो ये पहचान लो नीचे क्या रहे परमाणु क्रमांक, ये क्या हुआ है? द्रव्यमान। ठीक, अब ये ऐसे 92 के भी करना चाहो तो 92 के देखो कैसे करोगे। पहली कक्षक में 2, दूसरी में 18, तीसरी में 8, 18 32, ये कितने टूट गए यहाँ जी? 60 है गए। बच कितने गए अभी तुम्हारे पास? 32 ही बच रहे हैं। कितने? 32,000। दोबारा रिपीट कर देंगे बट पर, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में खाली 60 तक ही पूछेगा, या तो 11 ना पूछे। वैसे ही ना पूछे भी ना खाली, लेकिन जानकारी के लिए बताई जा रही है तुम्हें, क्योंकि इन्हीं से तुम क्या तत्वन की पहचान करोगे। धातु है, अधातु है, अक्रिय, सक्रिय क्या है। ऐसा नहीं कोई भी तत्व पर प्लस माइनस क्यों हो गए, यानी आयन, उन्हें आयन बोले। किसी भी तत्व पर उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह को क्या कहते हैं? उन्हें आयन बोले। अब देखो यहाँ जी गए, ये तुम्हें फंडा समझ में आया? उतारना तो ना किसी है, मिटा में उतारना तो बहुत जल्दी नोट कर लो। करे ना? अब देखो यहाँ जी गए, सबसे पहले ये समझो कोई भी तत्व पर प्लस क्यों आवे और माइनस क्यों आवे। तुमने देखो सोडियम पे +1, क्लोरीन पे -1, ये सुने ना, आर्गन पे जो भी आवे, एल्युमिनियम पे +3, ये आमे, ये उन्हें आयन। देखो यहाँ जी गए, यहाँ में जब इलेक्ट्रॉन को वितरण करें 2 8 कंप्लीट है गए, यहाँ में इलेक्ट्रॉन यानी आयन जो डिपेंड करवा के अष्टक पर नियम पर पूरा करे, यानी 8 पूरे कर रहे हो जा कक्षक में, वो स्टेबल है। वो कायते भी चक्कर पकड़ ना करे, ना तो इंगे करे ना इंगे मतलब कायते भी क्या क्रिया ना करेगा, वो क्या है जाएगा? उदासीन है जाएगा। क्या है जाएगा? उदासीन। बट पढ़ेंगे या तक 1 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 1 2 और 3 पे, यदि लास्ट कक्षक में ये बचे 1 2 3, तो ये प्लस आ जाए, +1 +2 +3। सोडियम पर लास्ट कक्षा में क्या बच रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लिख दे? +1 ना लिख दे, Na+1, +1 की जगह खाली प्लस लिख दें, 1 लिख दें 1। क्लोरीन की लास्ट कक्षक में कितने की जरूरत है? 7 है। यहाँ में अष्टक पूरा करने के लिए क्या की जरूरत है? 1 की जरूरत है ना, तो -1 कर देंगे। यहाँ में जरूरत है लेकिन यहाँ में क्या है? एक्स्ट्रा है, तो ये क्या त्याग देगा? अपने कंप्लीट दे देगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? +1। मान के चलो यहाँ में यदि 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो यहाँ तक पहली कक्षक में, यानी 1 आ रहा है, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, तो इन इलेक्ट्रॉन ने त्याग दे, यानी दे दे, तो देने वाला धनायन कहलाएगा भाई। भाई तो अपने आप में सर्वे सर्वा है, तो देने वाला यानी ++ आ जाओ उन पे। ठीक, और जहाँ पे कमी पड़ रही है इतनी इनकी, मान के चलो 7 में कितनी कमी है? अष्टक पूरा करने के लिए, यानी 8 पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन 8 यानी अष्टक पूर्व, मैंने क्या बताया, जो प्लस माइनस डिपेंड करेगा वो तत्व के अष्टक नियम पर, अष्टक नियम में 8 होने चाहिए अधिकतम। जैसे तुम्हारा 8 के एलिमेंट में के एल एम एन 2 8 18 32, ये जरूरी ना 18 हो या तीसरी कक्षा में या 32 ही हो। आयन की जांच करने के लिए वैसे 8 पर ही निर्भर करे, 8 कंप्लीट है जा तो कोई दिक्कत ना है, 8 तक कम है या ज्यादा फिर डिपेंड करे वो आप कौन सा चिन्ह है। अब यहाँ क्लोरीन में 8 के लिए कितने की जरूरत थी, 1 की, तो Cl माइनस में लिख दो, Cl तुमने माइनस देखो होगा, ठीक। जैसा मान चलो और कोई तत्व बोलो XYZ, मैग्नीशियम है Mg 12 पे आवे, 12 के 2 8 और कितने आ गए 2 2 8 2 2 और 8 10 10 2 12। अब ये क्या 2 2 भाई 8 पूरे करने के लिए 6 की जरूरत है, तो इतने तो ले ना सके, खाली जो ग्रहण कर सके 1 2 3 तक कर सके। चौथा बार जो इलेक्ट्रॉन आएगा लास्ट कक्षक में 4 आ जाएंगे, वो दे भी सके, वहां पर 2 प्रोबेबिलिटी बन जाएंगे, वो दे भी सके। तो कहने वाला वो उदासीन है जा, मतलब दोनों तरफ है जा, वहां बोल दे उपधातु। उपधातु क्या हो गए, वहां में दोनों के गुण पाए जाए, धातु के भी और अधातु के भी, ठीक। धातु में क्या है, धातु धातु ही रहेगी, यानी जहां में प्रभावित है जा लाइट इलेक्ट्रॉन, और अधातु में प्रभावित ना होंगे। तो ये क्या है जाएगा, लास्ट कितना है 2, तो Mg पे +2 होगा, +2 लिख दे, या फिर लिख दे यहाँ Mg है, ऐसे भी लिख दे Mg प्लस और प्लस। कहने वाले यहाँ का +2 आयन है, यहाँ पे कितने आए ना +2, तो कहने वाले यहाँ के पास इतनी क्षमता है 2 आयन किसी दे सके आराम से, ठीक। अब मान के चलो कोई आ जाए, जैसे कार्बन है 6, कार्बन कितने पे 6 पे, तो 6 के 2, 4। अब यह 4 की जरूरत है, 4 ही दे भी सके और 4 ले भी सके, क्योंकि 8 को ठीक आधो है, आधे आधे पर रहने को मतलब वो इधर भी जा सके इधर भी जा सके, तो ये 4 दे भी सके और 4 ले भी सके, तो ये क्या है जाएगा उपधातु बोल दे इन्हें क्या बोल दे उपधातु। जा इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जा, तो वे हूं मैं धातु, वे कौन से हूं मैं धातु। इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तत्व को पता निकालने के लिए, जा लास्ट कक्षक में 1 है तो ये क्या धातु, लास्ट कक्षक में 2 तो धातु, लास्ट कक्षक में 3 है तो धातु। जैसे मान चलो 2 पे ले लो मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम में लास्ट में कितने बचे 2 बचे, तो ये भी क्या है जाएगी एक धातु। जैसे 3 बचाने चाहो तो ये कितना है जाएगा 13 पे क्या है एल्युमिनियम Al एल्युमिनियम 2 8 और कितना जाएगा 3, तो 3 क्या है 3, तो कितना हो जाएगा धातु। और जहां पर 4 आ जाए वो कह जाए उपधातु, लास्ट में जाके 4 आएगा उपधातु। तब ये 3 आ गया, तो ए पे क्या हुआ +3 ना हो एल्युमिनियम पे +3 आयन, नियोन 10 पे, हाँ बिल्कुल देखो नियोन Ne नियोन कितने 10 पे, तो ये कितना 2, अब यहाँ को अष्टक पूरा है वो, अब ये ना तो दे सके ना ले सके, कह दो अब ये क्या अपने आप में शांत है, ना तो मैं कहते क्रिया करूंगा और ना करने देंगे, ठीक। तो ये क्या एक शांत अपनो, तो ये क्या एक अक्रिय गैस है, क्या है अक्रिय गैस, ना तो ये क्रिया करेगी, अक्रिय गैस क्या होगा दूसरे तो कोई क्रिया ना करेंगी, ठीक है। तो ये क्या शांत गैस के वहां आ जाएगी, अक्रिय गैस हो जाएगी ये 2 8, या के साथ +1 या जरूरत पड़ती या दे तो फिर ये क्या करता क्रिया करता। अब ये कहते क्रिया ना करेगा, यहाँ जी कार्बन पे क्या है यहाँ जी +4 है, यहाँ पे +4 भी आ सके और यहाँ पे -4 भी आ सके, तो दोनों आ रहे हैं, दोनों कंडीशन आ रही है ना आ रही, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं उपधातु बोल रहे हैं, उपधातु। ये कहीं तो +4 को काम करेगा और कहीं -4 को काम करेगा, +-4 कोई से भी कर सके यहाँ जी अष्टक पूरा करने के लिए। कोई गलत ना, यही कंडीशन है इसकी। अब देखो यहाँ जगह, तो ये तुम्हें समझ में आई क्वाई पे +4 क्वाई पे -4 क्यों आवे। लास्ट कक्षक में जितने 3 तक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो त्याग देखो उतने कह जाएंगे वहां पर धनात्मक चिन्ह सोडियम, हाँ मान के चलो जैसे 5 आ जाए 2 8 15 पे क्या आवे तुम्हारा 15 पे फास्फोरस यानी पी, तो फास्फोरस 2 8 और कितने जाएंगे 5, यही बचे। अब तुम्हारे पास यहाँ में जरूरत अष्टक पूरा करने के लिए या ये 5 अन्य त्यागने में कंडीशन यानी ज्यादा त्यागेगा तो और ज्यादा नुकसान होगा, तो ये 3 आसानी तक क्या कर सके ले ना सके, 3 की तो जरूरत है मात्र भाई, 4 तक तुम शेयर कर सको आराम से, दे भी सको ले भी सको, लेकिन 4 तक कम है तो वो देगो ले ना सके, क्योंकि 4 तक कम है पर 3
या तो 3 होगा या 2 होगा, 1 होगा। 3 हुए तो 5 की जरूरत पड़ेगी, 2 हुए तो 6 की जरूरत पड़ेगी, 1 हो तो 7 की जरूरत। तो ज्यादा ग्रहण भी ना कर सके और ना ज्यादा त्याग कर सके। तो 5 को त्याग करेगा ही ना करेगा, तो ये अपने दोहरा खींच लेगा 3 ने, क्योंकि यहाँ मात्र कितने की जरूरत है, 3 की। तो यहाँ पे कितनी की जरूरत है, 3 की। तो पी पे क्या आ जाएगा, -3। यही 4 हो तो 5 की जगह मान चलो, ये क्या 14 पे क्या आ जाए, सिलिकॉन। 14 पे ऐसा ही सिलिकॉन आवे ना, आवे सिलिकॉन क्या आवे, एक उपधातु होवे। ये ग्रहण भी कर सके, ये दे भी सके। कहने हाँ, तो कहने मतलब ये क्या उपधातु का गुण होवे, जाके अंतिम इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते, ये क्या होगा, उपधातु। उपधातु का गुण क्या हुआ, जहां में धातु का भी गुण हो और उपधातु का। ये तुम्हारे फोन वगैरह की जो प्लेट हो में ये सिलिकॉन की बनी हुई है। उपधातु क्या हुआ, एक अर्धचालक होगा। अर्धचालक मतलब जहां में करंट बहुत आराम से जावे, धातु में करंट बहुत तीव्र गति से जावे। देख कॉपर की डोरी, चांदी वगैरह के कोई तार वगैरह में बहुत तेजी से जावे, एल्युमिनियम की डोरी या फिर। और यदि अधातु, अधातु में कोई जाएगा, ये क्या एक अधातु है, प्लास्टिक है, तो यहाँ में करंट जाएगा ना। कोई लकड़ी है सूखी, वहां में भी नहीं जाएगा। अब उपधातु में क्या, ये अर्धचालक को काम करे। धातु क्या करे, चालक। चालक यानी जहां में बिजली करंट तेज जावे। और उपधातु क्या करे, अर्धचालक, जहां में करंट आराम। तो मोबाइल क्या तुम्हारी धीमी चार्जिंग थी, चार्ज होगा ना, होगा क्योंकि डायरेक्ट लगा दो ना लगाओ, तो उपधातु है वो, उपधातु को काम करे। और एक होगा कुचालक, जहाँ बोलते हैं अधातु, जहां में तन्ना भी करंट न जाओ। जैसे ये क्या है, केबल वगैरह डोरी है, वहां पर क्या रहे, ऊपर क्या रहे, अधातु ही तो रहे हो। कुचालक, जामा करंट न जावे सेफ्टी के लिए। तो जामा लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या बैठ जा, 4, तो वो क्या जावे, उपधातु। अब यहाँ में वहां में कितने बैठे, 3 की कमी पड़ रही, तो -3 आ जाएगा। और बोलो जैसा 19 पे क्या आवे, पोटेशियम। सही है, तो 2, 8 और कितने 9। अब यहाँ पे 8 से कितने ज्यादा है, हमने क्या बताया, अष्टक पूरा करना चाहिए तत्व की पहचान के लिए। तो यहाँ रखेंगे 8 और 1 बचेगा, 1 आ जाएगा फालतू। तो पोटेशियम पे +1 आ जाएगा खाली। अष्टक पूरा करना, मान चलो यहाँ 10 आ जाती, यहाँ कहा थी 10, तो 10 ये कितना आ जाए, 10 तो 20 पे क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम Ca। तो तुमने ऐसे करो 2, 8 और 10, यही तो करो तुमने। अब 10, अब मैंने कहा था तत्व की पहचान करने के लिए, यानी वो ऋणात्मक या धनायन है, +4 या -4 ज्ञात करने के, मैंने कहा अष्टक पूरा होना चाहिए। तो अष्टक से क्या ज्यादा है, यहाँ जी 2 ज्यादा ना, तो +2 आ गया यहाँ पे चार्ज। अब कर लोगे काय भी तत्व की पहचान पक्का। हाइड्रोजन पे क्या आप खाली एक ही है, तो एक है तो दे देगो, तो वहां पे क्या आ जाएगा, +1। हाँ, 3 पे क्या आवे, 3 पे लिथियम, तो 2,1, तो यहाँ पे +1 बैठ रहो, तो +1 आ जाएगा यहाँ पे। भाई अष्टक पूरा करने के लिए तो 7 की जरूरत है, ले कोई ना ले, तो यहाँ क्या जाएगा, +1। 4 पे क्या आवे, बेरिलियम, 2,2, तो ये क्या +2 आ जाएगा ना। अष्टक पूरा करने के, भाई ये तो कंप्लीट है कि पहली कक्षा। दूसरी में 8 की जरूरत रहे, तो यहाँ में क्या 6 की जरूरत, 6 ले लेगा। अधिकतम कितने ले सके, 1, 2, 3, 22। और ग्रहण भी कितने कर सके, 1, 2, 3, और त्याग भी कितने सके, 1, 2, 3, 22। बात ज्यादा ना, तो ये +2 आ जाएगा यहाँ पे। अब ऐसा हर तत्व कर लोगे पहचान, ठीक। तो एक पूछो जा, अभी पूछा है तो हाँ, तो कितने 7 कर या 8 पूरा अष्टक पूरा करने के लिए क्या की जरूरत है, 1 की, तो -1। यदि यार त्यागने की मान के चलो यहाँ 9 आ जाता हो, तो 8 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, +1। 8 से 2 ज्यादा है, +2। 8 से 3 ज्यादा, +3। 8 से 4 ज्यादा, तो उपधातु बन जाएगा। दोनों कंडीशन आ जाएंगे उसमें, ठीक। और यदि 8 के बाद 6 है, 6 पे फिर 8 के उल्टे चलेंगे, फिर के कम है 8 से, 2 कम, तो -2। 7 है तो -1, 8 है तो अक्रिय, फिर कुछ ना, वो तो अपने आप में पूरा है, ना दे सके ना ले सके, ऐसा ना आई। तो अब ऐसा पहचान कर लोगे। अच्छा, तो वो आर्गन की बता दो, आर्गन कितने पावे, 18 पावे। अब ये कितने जाएगा यहाँ से, पहले में 2, दूसरे में 8, कितने बचे, 8 बचे। तो आर्गन क्या है, एक
गैस है। आर्गन गैस नहीं, बल्फन का है। जिनका अष्टक पूरे है जहाँ अक्रिय गैस यानी वे गैस कहलाएंगे, जिनके अष्टक लास्ट में पूरे होंगे कंप्लीट। नियोन क्या है? गैस। गैस ही है ना बेस। तो बल्फन में कौन सी गैस भरी रही तुम्हारी? बल्फों में आर्गन गैस हो गए। इन बल्फों में ये कांच वाले जो हुए आर्गन गैस हो गए उनमें, ऐसे नहीं। तो ये क्या आ जाएगी? गैस। अब तुमने तत्वन में गैस की भी पहचान कर ली, जो अपना अष्टक पूरा करेगा वो क्या जाएगा? गैस के रूप में, ऐसे नहीं। हाँ, लास्ट को अष्टक पूरा कर रहा हो तो वो क्या है? गैस। क्योंकि वो कायते भी नहीं करेगा, वो फिर वहां की क्रिया काई तत्व थे। 2 8 28 28 पे क्या आवे? 28 पे निकली आवे 2 8 और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 8 18 2 8 18। मैंने अष्टक पूरे की बताई। अष्टक कितने कितने आ जाएंगे? 18। अब 2 भाग 8 और कॉमा 8 पे ना कर लेंगे। अब कितने बच गए? क्योंकि 8 दूनी 16, ये क्या 18, तो कितने बच गए? 2। तो ये 2 क्या आ जाएंगे? +2। अब +2 आने पे क्या? एक धातु। हाँ, वो तो है एक तत्व यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण एक विन्यास के एलिमेंट में करना हो। लेकिन यहाँ पहचान क्या करोगे? कोई भी तत्व या धातु या अधातु या उपधातु ज्ञात करने के लिए सिर्फ उसको अष्टक पूरा होना चाहिए, बात कोई मैटर ना है। वो खाली क्या बता दे? वो अपनी पहचान अष्टक पे बता दे कि हमें अष्टक दे दो, 8 हमारे इलेक्ट्रॉन है पूरे, तो हम गैस बन जाएंगे। 8 से 1 कम है, 2 कम है, 3 कम है, तो हम क्या बन जाएंगे? अधातु। -4 आ जाएगा। और यदि 8 से 1 ज्यादा, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा, तो क्या बन जाएगा? धातु। भाई वे 8 पे डिपेंड है। आज ये ना तो हमें 18 ही चाहिए, हम जब भी बताएंगे अपनी पहचान ना, या 32 चाहिए, हमें 8 दे दो, हमारा अष्टक पूरा कर दो, या कायसी कक्षा में बैठे जाके। अब यहाँ पे क्या बैठ रहे हो? 18 बैठ रहे हो, तो यार 2 में तोड़ लेंगे। यहाँ 8 8 8 और 2, अब +2 आ जाएगा यहाँ पे। 26 पे क्या है? आयरन Fe। तो 2 8 कितने बचे भाई? 18 आमे ला तीसरी कक्षा में, तो कितने बचे? 16। तो ये कितना आ जाएगा? 2 8 8 और 8। लेकिन हर काय में भाई ये ना लगेगा। अब यहाँ का 16, अब यहाँ में कितने की जरूरत पड़ रही है? खाली ये मतलब एक आध क्या आ जाए, अपवाद में भी आ जाए, सब पे ना लगेगा। एक आध 2 हूँ मैं केमिस्ट्री में। देखो मैं तुम्हें अगार बताऊंगा जब अगार चलेंगे। तो ये Fe क्या है? एक लोहा धातु है। धातु का गुण क्या हुआ है? अब यहाँ जगह आके 18 से कंपेयर कर लेंगे तो 2 की जरूरत है हमें। 2 8 18 यानी 8 करोगे, 8 और 8 16, 8 कर लोगे, कोमा फिर 8 कर लोगे। यहाँ दिए 26 पे आयरन, 8 से 24 25 26। तो लोहा एक धातु है Fe। ये अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा फिर तुम्हारा ना। लोहा गैस है, धातु है। हाँ, 1 2 हुए हैं तुम्हारे, तो ऐसा कर लोगे सबकी पहचान। अब ये के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब मैंने तुम्हें ये बता दी। अब एक चीज और सीख लो यहाँ जी, हमेशा जब क्रिया करेंगे आपस में, जब वो बने करे कहाँ तुम्हारे क्या बने? यौगिक जो बने, कोई भी तत्व बने आपस में, NaCl कब बने? तुमने नमक सुना होगा, NCl, यही सुनो, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है। अच्छा, Cl पे कितना माइनस, Na पे कितना रे? अब बताया मैंने प्लस। जब ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ये जब बनी करें आपस में, प्लस माइनस ही मिलके क्या बना है? कोई भी यौगिक या कोई मिश्रण, यानी जो भी है, ये क्या एक यौगिक ही तो है NaCl। तो ये क्या बना दिया? फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला कब बने? जब प्लस माइनस के 2 आपस में मिलेंगे, प्लस प्लस मिलेंगे, बिल्कुल ना बनेगा माइनस माइनस ना, प्लस और माइनस। ये अपना इलेक्ट्रॉन तो याद है देखो, और ये अपना इलेक्ट्रॉन याद है देखो, ये या के साथ मिलकर क्या कर लेंगे? ए का ग्रहण कर लेंगे यार, तो फिर क्या बन जा? NaCl। ऐसा नहीं, एक होगा तुम्हारी ऑक्सीजन O2 C, और एक होगा ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन हमेशा कभी सिंगल ना देखी होगी तुमने। ऑक्सीजन O2 जैसे नाइट्रोजन N2 होवे ना होवे, तो इन्हें बताऊंगे सिंगल क्यों ना रहे हमेशा। तो कार्बन पे कितने रहे में? देखो खाली ऑक्सीजन रखो यहाँ, कार्बन पे
2,4 6 +- 4 हो गए। और ये क्या है आज के ऑक्सीजन पर कितने माइनस चार्ज रहे? ऑक्सीजन कितने पे आ गए? 8 पे 2,6 क्या की जरूरत है यार? 2 की जरूरत है ना यार। तो यहाँ बताइए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, CO2 बन जावे। फिर ये ऑक्सीजन 2 बात जुड़ी है। जैसे मान के चलो और कोई तत्व मान चलो, जैसे मान चलो KMnO4 पोटेशियम लाल दवा, KMnO4 ये है, इनकी आपस में शेयरिंग, इनमें एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, जब भी तो बने होंगे ना बने होंगे। हाँ तो K पोटेशियम, मैग्नीशियम, M क्या है? ये Mn है और ये O4 ऑक्सीजन है। Mn क्या? मैग्नीज, ऐसे ना। अरे के पोटेशियम, ये क्या बोला? लाल दवा बोले यार। जैसे चोट वगैरह ना हो आपकी लगा मका, वो यही होगा KMnO4। हाँ वो तुम्हारा अलग आकार बनाएंगे, हर चीज बताएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण वही बोले हैं, और तुम्हारा धावन सोडा और सब रेट टोटल बने। हाँ इनकी कई कई विधि में तुम्हारी। तो ये तुम्हारे समझ में आए। अब देखो यहाँ जगह उपकोषण में, अच्छा तुमने ये 2 8 कितने बचे? 8 ही बचे, ये आ गए। अब ये तो तुमने किस में तोड़ दिया? K L M और N में। अब इन्हें SPDF में तोड़ेंगे, SPDF में। S में कितने हो? 2 6 10। अब ये मान के चलो तुम शुरू से 2 कोई इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हो, तो पहली कक्षा में पहले S1S2, तो ये खत्म। अब अगली कक्षा में पहुंचे, दूसरी में पहुंच गए ना, पहुंच गए यहाँ जगह। अब यहाँ में तो सीधे 2 8 लगा दें। अब यहाँ का पहली कक्षा SPDF पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन ना, अब इनमें तोड़ेंगे यहाँ जगह 2 है तो इन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ में तोड़ो, तो पहली कक्षा में कितना आएगा? 2, तो 2 खत्म, बचो 1। अब अगली कक्षा में इनमें ना देखो, तो 1S2 है कंप्लीट। अब या तो दूसरी बार में चल रहे कक्षा में, यानी ये कौन सी कक्षा होगी? यहाँ के हिसाब से L, तो यहाँ के हिसाब से तोड़ेंगे। तो अब फिर शुरू से ही तोड़ेंगे। 1S2 के बच गए 8 में थे 6, अब 6 काय में पहुंचेंगे यहाँ में P में। तो ये कौन सी है? दूसरी है ना, 2S2 और 2P6, क्योंकि दूसरी कक्षा में यहाँ में 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2P6 यहाँ में आ जाए। अब कंप्लीट 8 के 8 कंप्लीट है गए, कॉमा लगा दो। अब यहाँ अब कौन से पहुंचे? तीसरी कक्षा पे, तो तीसरी कक्षा में कहाँ से तोड़ेंगे? शुरू से, तो 3S2 के बच गए 6, तो 3P6, तीसरी कक्षा में 6 बच गए। ये क्या आ जाएगा? उपकोषण में। नहीं समझ में? दोबारा बता मैं, देखो मान चलो और बोलो कोई तत्व, जैसा 11 पे क्या? सोडियम Na 2 8 1। अभी ना भूल जाओ कि ये क्या एक तुम्हारी कक्षा का ये तीनों, या 2 इलेक्ट्रॉन पहली में, तो SPDF में तोड़ो। पहली में कितना है? इसमें कितना? 2, तो पहली कक्षा में ये तो कंप्लीट ही चलेगा, 1S2 कंप्लीट। अब दूसरी कक्षा में पूछोगे तो दूसरी कक्षा में दोबारा से करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? 2S2 चलेगा, 2 तो चलेगा, बच के गए अभी यहाँ में 6 बच गए। कौन सी कक्षा में? दूसरे के लिए आई, तो फिर क्या लगेगा? 2 को अगली पे क्या? P पे कितना है? 6, तो 2P कितना हो जाएगा यहाँ? 6। अब बच के गए, अब अगली में पहुंचो यहाँ की कंप्लीट, अगली में पहुंचो 1 क्या बच रहे हैं? 1 बच रहे हैं, तो 1 2 आपका कौन से पहुंच? तीसरी पे, तो 3S में कितना है? 2 बच कितने का? 1, तो 1S 3S। ये है क्या में? उपकोषण में, उपकोषों में कर लियोगा। वैसे एक और बता मैं, जैसा देखो 8 है, या क्या करोगे? KL में 2,6, तो मैंने कहता है सबसे पहले अब या कक्षक के तोड़ो, काय में? SPDF में, तो S में कितना हमें? 2, तो पहली कक्षक के तोड़ो तो 1S2। अब दूसरी में पूछो भाई आके तो खत्म, यदि बचते तो 1P में करते या 1D में करते, अगर करते। अब बचे ही ना थे तो यही में कंप्लीट। अब बच के अब दूसरी में पहुंचोगे तुम यहाँ जगह, तो
और काय से शुरू करेंगे, SPD एस से शुरू करेंगे तो 2s2, तो 2 तो एस ने ले लिए, बच के गए अभी आके 4 बच रहे हैं। अब दूसरी कक्षा में अब वहां में PV तो होगा रे SP, तो P में कितना में 6 बच कह रहे हैं तुम्हारे पास 4, तो दूसरी कक्षा में P में कितने चले जाएंगे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ना, यहां में कोई मैटर नहीं है माइनस को। जैसा क्लोरीन है 17 पे आवे कितना 2 8 7, ठीक। पहली कक्षा में 2, तो पहली कक्षा एस से शुरू करेंगे तो 1s2, अब ये तो कंप्लीट। अब बात करेंगे 8 की, ये 9 करके चिन्ह लगा दे, ले जाओ, ठीक है। अब 8 पे पहुंच गए, 8 है भी तो कहां से स्टार्ट करोगे शुरू करने, पहले एस तो ही दोगे, तो फिर दूसरी में जा रहे हो तो 2s2, अब बच कह रहे हैं अभी आके 6, तो वे काई में जाएंगे, अगली संख्या में न जाएंगे पी में, तो पी में क्या की जरूरत रहे 6 की, तो 2p6, ये आके कंप्लीट। अब तीसरी में पहुंचोगे, तीसरी में क्या इलेक्ट्रॉन 7, तो कहां से वितरण करोगे शुरू से, तो तीसरी में पहुंचे तो 3s2, अब 3s2, अब बच कितने गए तुम्हारे पास 5 ना बचे भाई, 7 में तो दो ने तो एस ले गो, 5 बचे। अब पी में कितने जामे 6, तो 3p6। बात काय की चल रही तीसरी कक्षा की, तो 3s 3p, दूसरी की 2s 2s, 1 की 1 और 5 है 5 बच रहे तो 5 करो, वहां में तो 1s 1 आ जाएगा खाली, खत्म, वहां में है ही ना इलेक्ट्रॉन करते तो। हाँ है जाएंगे, अब करें चलो, तो अब तुम बताओ। हाँ जैसा टाइटेनियम कितने पावे तुम्हारा, या को इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाओ बहुत जल्दी। हाँ टाइटेनियम, अरे कर दियो या को 26 पे क्या आवे Fe, दोनों में कंप्लीट। अब वो तुम्हारे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ जी गए, ये मैंने एक गल डायरेक्ट ना बताया, पहले थोड़े थोड़े पैटर्न में तोड़ के तुम्हें बताएगा जैसे समझ में आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है SPDF में अभी क्या बन गो कंप्लीट है वो, अब यहाँ लिख दें, या लिख दें कोसों में, कोसों में, और ये क्या हुआ उप कोसो, ठीक। टाइटेनियम और Fe लोहा दोनों के करके दिखाओ झड़ देसी ना। देखो यहां ये उतार दिया आपने, हाँ ना उतारे, एक बार ना उतारो तो फिर तुम, यहां देखो रफ कर ऐसा, हमने क्या बोली तुम्हें 22 पे टाइटेनियम Ti, सबसे पहले KLM में तोड़ोगे, पहली कक्षा में KLM में कितने लेवे 2 लेवे, दूसरी में 8 लेवे, बच रहे हैं अभी तो इलेक्ट्रॉन अभी 20 बच रहे हैं तुम्हारे पास, 8 यहाँ चले गए, बच के गए अभी भाई, दूसरी कक्षा में 8 बच गए, 10 चले गए, बच के गए 12 बच गए, तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने ले भाई 18, तुम्हारे पास है इलेक्ट्रॉन कितने 12, तो 12 नहीं कहीं छोड़ दो भाई, अपनी दौड़ते तो बढ़ा ना सको तुम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12 ही छोड़ दिए। अब आ जाओ SPDF में, ये किस में है वो कोसों में, वहां में तो खाली तुम तत्व की धातु है या अधातु या उपधातु, जब तुम धातु अधातु की पहचान करोगे तो फिर कंपेयर करोगे, अष्टक पूरा करना चाहिए 22, 8 आने चाहिए, हाँ 22, या तो इलेक्ट्रॉन विन्यास इनके आधार पर ही होगा तुम्हारा KLM और SPDF। अब ये किस में है KLM में है, अब तुम्हें करना SPDF में, SPDF यानी उपकोष, ठीक। मैंने क्या बताया, अब मान के चलो जैसा तुम्हें खाली यही को इलेक्ट्रॉन विन्यास करना 2 को, वो भी या के हिसाब से, S में कितने ले 2, P में कितने ले 6, D में कितने ले 14, 2 6 10 10, और F में 14, तो तुम्हारे पास यहाँ मान चलो, अभी तुम इन्हें भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इन्हें बाइकआउट कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन है, अब तुम्हें या के हिसाब से करना 2 6 10 14, तो 1s पहली कक्षा पहली तो स्टार्ट करोगे तो 1s2 खत्म, बच रहे इलेक्ट्रॉन छोड़ दो यहाँ। अब तुम कूच करोगे यहाँ जगह यानी पहुंचोगे दूसरी कक्षा में, काय की में KLM की में, तो ये तो है वो
अब के एलिमेंट के दूसरे में पहुंचे तो शुरू से स्टार्ट करोगे। अब मान चलो तुम्हारे पास 8 है, खाली 8 इलेक्ट्रॉन वितरण करने हैं एसपीडीएफ में, तो सबसे पहले एस में दोगे, तो दूसरी कक्षा से स्टार्ट करो तो 2s में 2 जाम है, तो इलेक्ट्रॉन जितने जाम हुआ इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे हैं, ऐसा नहीं। अब क्या बच गया में 6, 2 तो एस में चलेगा, अगली कक्षा क्या है पी में कितने जाएंगे 6, तो यही दूसरी में ही तो बच रहे हैं अभी 6, तो 2p6। अब ये कंप्लीट, अब बच रहे हैं हमें ना बच। अब कौन सी कक्षा में जाओगे, तीसरी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास 12 तो यहाँ तो ये खत्म। अब 12 तो फिर शुरू से दोगे, यहाँ तो एस होते ही, तो 12 तो 2 के पहली दूसरी तीसरी पे पहुंच गए तो 3s2, 2 चले गए, बच कितने गए अभी हमें 10। अब 10 में 2 एस में चले गए, 6 कितने चले जाएंगे पी में, बात काय की चल रही है अभी तीसरी की, तो 3p6, 6 और 2 8 चले गए, 6 और 2 8, क्या बच रहे हैं अभी 4, तो 4 कौन से में जाएंगे डी में कूच कर जाएंगे भाई, 3 पी में चले गए, अब कितने जाएंगे यहाँ जगह 3d4। ये तीसरी कक्षा के तो इलेक्ट्रॉन वितरण कर रहे हैं एसपीडीएफ में, पहली में 2 जाएंगे तो 2 चले गए, बच के गए अभी तुम्हारे पास 10 में, तो फिर पी कितने ले सके अधिकतम 6, तो 6 चले गए तीसरी के लिए पी में 6, अब भी बच गए, क्या बच गए तुम्हारे पास 6 और 2 8 तो है गए, बच के गए 4, तो पी में भी बाहर को पहुंचेंगे काय में डी में क्या ले सके 10, तो बच के इतने रहे 4, तो 4। अब इलेक्ट्रॉन में यार जोड़ के लिख दो खाली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 बस। अब बात करेंगे काय की 26 पे आयरन Fe, तो यार तोड़ो कितना हो जाएगा जी 2 8 16, क्योंकि अधिकतम कितने जा सके तीसरी कक्षा में के11 में 18। अब ये काय में तोड़ने एसपीडीएफ में, तो 1s2 कंप्लीट है, तो अब कूच करोगे दूसरी में कॉमा लगा दो चाहे, तो 2s2 क्या बच गए अभी 6, तो 2s6 2p6 तो 2 के कंप्लीट। अब कौन से पहुंचोगे तीसरी में, अब ये तीसरी का एसपीडीएफ में ही तो बांट रहे हैं, जितने जितने चाहिए हो ना उतने उतने देते चले, ज्यादा तो अगली में पहुंचाते हुए चले जाओ। तब यहाँ का तीसरी में तो 3s, एस ने खाली 2 लिए, बच के गए अभी 14, तो अभी तो 11 तो कक्षा में एस के बाद पी आएगा, तो पी में कितने हमें 3p6, 6 और 2 8 चले गए, बच कितने गए अभी 8, एस पी डी में कितने हमें तुम्हारे, तो अभी तो तीसरी कक्षा में बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन वितरण करते हुए, तो एस पी डी में कितने आ जाएंगे 8, डी में आता है 10 ले सके, 2 कम रह गए, तो ये क्या आ जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाए बस। 10 बचते तो कंप्लीट 10 ले सके यू, और 10 से ज्यादा बचते तो माँ यहाँ 10 दे देता, और बचे के 2 बचते तो ना अगले में पहुंचा, अगले का में एफ में। और क्या, यदि इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो एफ में भी जाएगा, यदि ना बच रहे तो पहले रह जाएगा। जैसा अब यहाँ क्या है पी में तो ना रही हो, क्यों ना रही हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी तुम्हारे पास 8 बच रहे, तो 8 कौन से में जाएंगे डी में, बात अगली कक्षा में। अब है जाएंगे तो करवा लगे तो चलो, तो नोट डाउन कर लो जाकर नो ही बहुत जल्दी थोड़ा बहुत। अब देखो यहाँ जी गए, अब तुम करके दिखाओ 1 2 मेरे को, घर जाके तुम्हें ये काम करना है, जितने भी 15 20 तक वे लिखवाए ना सब करियो, आई समझ आई। हाँ पहले तो एक बार तो सब के एलिमेंट में तोड़ तोड़ के देखियो, फिर बन जा प्रैक्टिस, फिर उसके बाद ना एसपीडीएफ में तोड़ियो। जैसे मांग चलो अब मैं लिख दूँ यहाँ 11 पे सोडियम, हाँ उपधातु कहने को मतलब वह अष्टक पूरा ही करना, खाली अष्टक के बाद +- 4 बच रहे हैं तब वे जाएंगे ना,
हाँ हाँ हाँ, कहने का मतलब 18 नहीं कराओगे वहाँ ना 32, वहाँ 8 लेके चलोगे भाई, 8 के हिसाब से सोडियम के करो, और तुम करो 13 पे एल्युमिनियम के, और एक और करो यहाँ जगह मान चलो 14 पे सिलिकॉन के। दोनों को इलेक्ट्रॉन विन्यास करना तुम्हें कंप्लीट। हाँ इन्हें करो अब। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह एक एक टॉपिक करके आपको समझाएगा। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों, परमाणु क्रमांक वगैरह निकालना। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास थे। आप सभी को अपने घर पर थोड़ा बहुत कार्य करना है, इनके सबके तत्वों के 30 तक यानी निकालने, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।